मोबाइल में देखो आप, ये डेट डली हुई है 27 मार्च 27 मार्च डली हुई विजेंद्र कश्यप जी के इसमें, ये रिकॉर्डिंग है उनकी। और ये देखो खुद बोल रहे हैं, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। रिकॉर्डिंग है ये 27 मार्च की है। हाँ जी अध्यक्ष नमस्कार। नमस्ते। अच्छा मेरी बात हो गई थी कल जी, कल क्या परसों हो गई थी, मैं आपको बता भी नहीं पाया जी। तो एक आध दिन में आजकल में ही वो आपसे मिलेंगे जी अध्यक्ष जी, करा दो, बहुत दिक्कत हो रही है। तेरी वजह से ही मैंने पता क्या है, सुनो बना लिया। सुनो, मैं बीच में पिस रहा, जो नहीं जानी यार मेरे दिमाग खराब करे, आपस में कोई मनमुटा हुआ, बोल चाल हो गलत हो जा, तो मैं आपसे इसलिए बार बार प्रयास करूँ। आप भी सामाजिक हैं, मतलब मुझे समाज में रहना। हाँ मैं आपको बुलवा लूंगा और मैं भी मिल लूंगा। हाँ कल जो भी कुछ होगा करवाते हैं आपकी बात। हाँ देखो कल करवा दो अध्यक्ष जी, बहुत दिक्कत कल मैं बैठ के बात करके परसों मेरी शाम के टाइम उनसे बात हुई थी फ़ोन पे जब मेरी बात हुई तो शाम के समय उन्होंने मुझे कहा ठीक है कल सुबह 9-10 बजे आप मेरे पास आ जाना और मैं आपको पैसे देता हूँ। तो यानी कि कल की तो ये हाँ, कल की ये जो सुबह घटना है उससे पहले दिन शाम को उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास आ जाना। अगर आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन इसको साबित भी करना पड़ेगा। जिस कैमरे का आपने स्क्रीनशॉट लिया उस कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग निकाल करके आप सोशल मीडिया पर चलाओ, थाने में दो। उस वीडियो में पूरी में अगर हमारी मार बहन बाहर भी दिखी हो और कोई किसी ने हाथापाई की हो, मार पिटाई हो, वो सब चीज़ दिखा दो आप। हम सिर्फ बात की थी, हमारी बात सिर्फ इतनी हुई थी कि हमारे पैसे हैं आप दे दो। उन्होंने, ये तो आपके सामने साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य ना होते तो मेरे तो पैसे मैं मांगने लायक भी नहीं था। मुझे धमकी ऐसी थी कि तेरा इलाज कर दूंगा, थाने मुकदमे करवाऊंगा, और वही काम वो कर रहे। उनको ये नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो आज मतलब सुबह वायरल हुई है, वो रिकॉर्डिंग का उनको नहीं पता था मेरे पास है। वो तो अपने आप पाक साफ करते, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इसका है। तो अभी ये क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। सहारनपुर की सियासत में एक बड़ा मामला देखने के लिए आपको मिला होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगे हैं और एक वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। और उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर विजेंद्र कश्यप, उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं कि मेरे ऊपर अंकुर सैनी और उसके अन्य साथी ने जो है घर पर आकर हमला किया और धमकी दी। इस तरह की तमाम बातें जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। और विजेंद्र कश्यप ने भी सोशल मीडिया से अपने जो है एक पोस्ट वायरल की। उसके बाद में लगातार जो है ये मामला सहारनपुर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ। और संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अंकुर सैनी है, जिनके साथ में पूरा विवाद है। और बताया जा रहा है ये विवाद जो शुरू हुआ वो जमीनी को लेकर, यानी कि प्लॉट का कोई मामला था, जिसमें इन्होंने उनको पैसे दिए थे 18,70,000 रुपए की समथिंग वो रकम बताई जा रही है। उसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंकुर सैनी हमारे साथ में है जो कि छुटमलपुर से है और वार्ड नंबर 7 से जो है यहाँ से सभासद भी है। तो अंकुर की जुबानी जानेंगे कि आखिर माजरा पूरा क्या है। अंकुर भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज। धन्यवाद भाई जी आपका। अंकुर भाई, ये जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये क्या मतलब कि इस तरह का पूरा मामला है, जिस तरह से जो है यहाँ पर जो है लगातार जो है ये मामला चर्चाओं में आया, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले ये आप मुझे समझाइए थोड़ा। देखिए, पूरा मामला तो ये है, हमारे से हमने विजेंद्र कश्यप जी हैं और एक उनके जो पार्टनर लोग हैं आशीष काम्बोज, उन लोगों ने, हमारा सोविंदर काम्बोज साथी है, उससे बात की कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, कॉलोनी में हमारे साथ इन्वेस्ट करो और हम मुनाफा कमा करके आपको देंगे। सोविंदर काम्बोज जी को प्लॉट दिखाया, उन्होंने हमें दिखाया, हमने देख के उसको कह दे चलो ठीक है हम आपके साथ जुड़ रहे, हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा रहे और जो है ठीक है। तो उन्होंने हमें एक प्लॉट दिया, उसकी जो कीमत थी बोलो, हमने जो उसको जो है 18,70,000 रुपये उनको दे दी थी। अब क्या हुआ, उन्होंने बिना हमें बताए जब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से उस प्लॉट को बेच दिया। उस कुछ बीच पहले वो प्लॉट हम भी बेच रहे थे, लेकिन हमारे पार्टी को उन्होंने जो गुमराह करके उसको बेचने मतलब बिकने नहीं दिया और अपने आप बिना हमसे बताए जब हमने कोई रकम दे दी किसी चीज़ की, अगर आप उसे सेल कर रहे तो आप हमसे पूछते भाई तुम्हारा इस रेट जा रहा, इतने में हम बेच रहे। उन्होंने हमसे बिल्कुल पूछा नहीं, ना हमसे बताया और उसको सेल कर दिया। हमें जब ये पता लगा तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, वो आपका रेट राट तो आप मत पूछो, बस तुम्हारा जो है हमने प्लॉट बेच दिया और आपको जो है हम 50,000 रुपये ऊपर रख कर दे देंगे। अब जब हमारे बीच में बात है भाई इतने दिन से हमारा पैसा तुम इस्तेमाल कर रहे, मतलब कुल मिला के एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने हमें मतलब हमारा एक किस्म से हिंदी में बना करके हमारा इस्तेमाल किया। और हमने फिर जब बात अपने साथियों में रखी, भाई इससे सुर की बात आ रही, सोविंदर काम्बोज जी ने बात रखी, हमने कहा भाई एक काम करो 50,000 रुपये वही रख लगा, हमारे तो इतने दिन हो गए पैसे वहाँ पड़े भाई तुम हमारे पैसे वापस कर दो, जितने हैं आज ही कर दो। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 18,70,000 रुपये आपने जो है उनको दिए, वो पैसा कब दिया आपने?
अब वो पैसा तो लिखी है चिट्ठी, उसमें लगभग हमारे अनुमानित अब तक लगभग 1 साल के करीब हो गया है। तो मतलब कि जो पैसा आपने दिया उसका एविडेंस आपके पास में कोई साक्ष्य या प्रूफ इस तरह का है? हाँ हाँ, वो जिस समय ऐसा था, अब व्यवहार मिट्टा इतना बना करके, मतलब इन्होंने सिस्टम से क्या, हम चिट्ठी बनी है उस समय की, मैं जिस तारीख में हमने दिए पैसे शुरुआत दी थी, तो उस समय की हमारे पास चिट्ठी लिखी है, उसमें तारीख है सब कुछ। मतलब रसीद वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ रसीद है, और हमने जो पेमेंट की उनको की वो सारी कैश में की हुई है। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं, आप सीधा सीधा विजेंद्र कश्यप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें विजेंद्र कश्यप के साथ में एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि मेरा तो कोई मामला ही नहीं है, इनके साथ में इनका मामला है, मुझे तो ये बेफालतू में बिना किसी वजह के जो है मेरे से वो कर रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं आशीष काम्बोज, उन्होंने 2-3 बार हमसे कहा देखो भाई पैसे तो तब आएंगे जब अध्यक्ष जी देंगे, जैसे वो कहेंगे मैं इस हिसाब से बात आपको बोलता रहूंगा। और एक काम कर लो, आप बैठ लो अध्यक्ष जी के साथ ही। हमारे अध्यक्ष जी के साथ 2 बार मीटिंग भी हुई। अध्यक्ष जी ने कहा पैसे मैं आपको कुछ दिसंबर में दूंगा 10 लाख रुपए, और फिर जनवरी में आपको पूरे करा दूंगा। उस बीच में उन्होंने दिसंबर में पेमेंट नहीं दी, जनवरी 15 जनवरी के लिए 15 जनवरी पेमेंट नहीं दी, और फिर मेरे ख्याल से 20-25 जनवरी में आके उसने 5 लाख रुपये हम लोगों को दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 लाख 5-4 दिन बाद और दूंगा, उसने उसमें से फिर 3 लाख और दिए। उसके बाद कोई पैसा मैं नहीं दिया। अच्छा विजेंद्र का फिर उसके बाद हम एक बार ऑफिस पे गए उनके, हम 5 साल लड़के गए थे बात करने के लिए, भाई ऐसे तो देखो हमारा काम नहीं चलने का, हमारा पैसा है ना, तो हम तुमसे कोई प्रॉफिट ले रहे और हमारा पैसा हमारा ही बेवकूफ़ बना दिया, मतलब चौकीदार बना खड़ा कर दिया। इतने बड़े टाटा बिरला घर के तो हम भी नहीं है, देखो 2 पैसे कमाने के आज में रात में पैसा लगावे। तो फिर उसके बाद होता क्या है, उन्होंने अध्यक्ष जी ने ये कहा था, मतलब आप एक काम करो, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था यहाँ पे 5-7 लोगों को, और आप जो है सभासद हैं और मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, आप सिर्फ आप मेरे से बात करना और पैसा आपका मैं जल्दी ही 15-20 दिन में करा दूंगा। पैसे की मांग कब आपने की? पैसे की मांग तो हमने जब ही कर दी जब हमारा प्लॉट बिना बताए उन्होंने बेच दिया। उस टाइम पे कोई विवाद, कोई बातचीत हुई इस तरीके आपके साथ? विवाद बातचीत तो कुछ भी नहीं थी। हाँ विवाद ये था कि भाई ऐसा है, हमसे पूछ के बेचता, हमें बताता रेट, इस रेट भी खराब प्लॉट, हम बेचते तो बेचते, लेकिन उसने अपने आप बेच दिया प्रॉफिट में। अच्छा, फिर अब उसके बाद में अभी जो जिस तरह से जो है वो वीडियो सामने आई है, उसमें कह रहे हैं कि अच्छा एक चीज़ और है, देखो सुनो, हमारा कोई ऐसा नहीं था, उनका मीठा व्यवहार बना कर रखते थे, हम भी देखो सीधी बात है, जो आदमी रसूखदार हो, अपना इतना बड़ा पद ले रखा हो, तो हर आदमी देखो उसकी इज्जत मान सम्मान करें, छुटमल होने के नाते हम भी करते थे यार, करते मतलब अभी तक करते थे। उसी नाते मेरी उनसे बात होती रहती थी, जब भी मैं बात करता था तो बात फ़ोन उठाते थे और कहते थे मैं कराता हूँ, बात करता हूँ, पैसे नहीं देता मैं आपका करता हूँ। बीच बीच में उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा, 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन उठाते थे। फिर ऐसे ही जब तक बात चलती रही कंटिन्यूटी में कि हाँ मैं देता हूँ, कराता हूँ, आज व्यवस्था करूँगा, आज नहीं है कल करूँगा, ऐसे करके करते रहे, तब तक बात ठीक थी। अभी परसों मेरी शाम के टाइम उनसे बात हुई थी फ़ोन पे जब मेरी बात हुई तो शाम के समय उन्होंने मुझे कहा ठीक है कल सुबह 9-10 बजे आप मेरे पास आ जाना और मैं आपको पैसे देता हूँ। परसों यानी कि कल की तो ये? हाँ कल की जो सुबह घटना है उससे पहले दिन शाम को उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास आ जाना, अगर बुलाया तो हम इसलिए गए उनके पास, नहीं तो हम जाते भी ना। और हमें अंदाजा भी था, जब हम वहाँ जा करके बात करी, घर पर हम कोई सभी नहीं गया। वो जो CCTV कैमरे के उन्होंने स्क्रीनशॉट डाले हैं ना सोशल मीडिया पर, एक फर्जी तरीके से, मतलब गलत तरह का आरोप लगाओ, छक्के लगाओ, लेकिन इस कदर कभी भी किसी इंसान को गिरना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहाँ माँ बहन बेटों का इतना सम्मान करती है और इतना मतलब जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद एक आदमी जो है मतलब हमारे ऊपर इस तरह का, मतलब अपनी मतलब भाई हमारे तो माँ समान लगे हैं वो, जब उनका मान सम्मान करे, माँ और बहन है हमारी, तो उनको बीच में ला करके वो पैसा मतलब हमारा हड़पना चाह रहे, ये बहुत ही गलती मानसिकता है। और मैं एक बात ये आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उन्होंने आरोप लगाया था लेकिन इसको साबित भी करना पड़ेगा। जिस कैमरे का आपने स्क्रीनशॉट लिया उस कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग निकाल करके आप सोशल मीडिया पर चलाओ, थाने में दो, उस वीडियो में पूरी में अगर हमारी मार बहन बाहर भी दिखी हो और कोई किसी ने हाथापाई की हो, मार पिटाई हो, वो सब चीज़ दिखा दो आप। हम सिर्फ बात की थी, हमारी बात सिर्फ इतनी हुई थी कि हमारे पैसे हैं आप दे दो। उन्होंने ये कहा, बहाना अब क्या बनाया उन्होंने, जो वाद विवाद बढ़ा है, उन्होंने ये कहा है आप लोगों से जो बता रहे हो कि जिन से आप कह रहे हो उन्हीं से पैसा ले लो जाकर। जब शाम के टाइम 27 तारीख की शाम को आपके साथ बात हुई, 28 में आप वहाँ पे गए, यानी कल आपके गए? कोई डिटेल दिखा सकता हूँ जरा, आप ये इसमें मोबाइल में देखो आप, ये डेट डली हुई है 27 मार्च डली हुई विजेंद्र कश्यप जी के इसमें, ये रिकॉर्डिंग है उनकी, और ये देखो खुद बोल रहे हैं, मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। डेट की रिकॉर्डिंग है ये? 27 मार्च की है। हाँ जी अध्यक्ष नमस्कार। नमस्ते। अच्छा मेरी बात होगी थी कल जी, कल क्या परसों हो गई थी, मैं आपको बता भी नहीं पाया जी
तो एक आध दिन में आजकल में ही वो आपसे मिलेंगे। जी अध्यक्ष जी करा दो, बहुत दिक्कत हो रही है। तेरी वजह से ही मैंने पता क्या है, सुनो फोन आ लिया। सुनो, मैं तो मैं बीच में पिस रहा, जो नहीं जानी यार मेरे दिमाग खराब करे, उनमें आपस में कोई मनमुटाव हुआ, बोल चाल वो गलत हो जा, तो मैं आपसे इसलिए बार बार प्रयास करूँ कि आप भी सामाजिक हैं, मतलब मुझे भी समाज में रहना। हाँ मैं आपको बुलवा लूंगा और मैं भी मिल लूंगा। हाँ कल जो भी कुछ होगा करवाते हैं आपकी बात। हाँ देखो कल करवा दो अध्यक्ष जी, बहुत दिक्कत कल मैं बैठ के बात करके मगर जो भी देखो मतलब कि ये इसमें जो रिकॉर्डिंग है 27 तारीख की रिकॉर्डिंग है। 27 तारीख की 27 तारीख की रिकॉर्डिंग है 6:42 की। मतलब कि आप एक बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें जो है विजेंद्र कश्यप से जो है स्क्रीन में दिखाए एक बार, जो है ये विजेंद्र कश्यप का ही नंबर है। और इसमें जो है ऑडियो में अभी आपने सुना कि जो है जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, वो कह रहे हैं कि आप अगले दिन आ जाना, यानी कि ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, यानी कि 27 तारीख में जो है उन्होंने खुद कहा, और शाम के समय बात हुई, उन्होंने कहा कि 28 तारीख में सुबह 9 से 10 बजे के आसपास आप हमारे पास में आ जाना। ठीक है, ये बात स्पष्ट होगी कि उन्होंने बुलाया, आप वहां पे गए, लेकिन बुलाने के बाद गए हैं, नहीं हमें पता होता इस तरह की वो घटना करेंगे, हम जामे भी नहीं थे। और वहाँ पे ऐसा कोई वाद विवाद ज़्यादा नहीं हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो कहा जगह जी आगे वो पैसे बताओ क्या है। तो उन्होंने इस आशीष को बुलाया, आशीष काम्बोज को बुलाया वहाँ पे। अब इनकी पहली सोची समझी थी क्या थी, आशीष काम्बोज ने वहाँ तो ये कहा, अरे अध्यक्ष जी ये तो उन्होंने उनको बोला हमारे पास पैसे हैं, उसको बोला। तो अध्यक्ष ने फिर ये बोला, अच्छा सर जिनको तुम बताते हो उन्हीं से पैसे ले लो। अरे भाई मेरे हराम के पैसे तो है नहीं, ना मैं इतना बड़ा टाटा बिरला हूँ, ना मेरे साथी इतने बड़े टाटा बिरला है, हमारे बच्चों का हक का हिस्सा है वो, ऐसे कोई अपने पेट में डाल लगा क्या। जब उन्होंने मना की ना कि मैं पैसे नहीं, जब उन्होंने मना की पैसे नहीं दूंगा, और उन्होंने फिर मुझे तड़ी में कहा ऐसा है तुम्हारा इलाज भी करूँगा मैं और कानून से भी करूँगा, और तुम पे हिम्मत हो तो पैसे ले लो। फिर हमने कहा अध्यक्ष जी ऐसा है, देखो सुनो हम तो छोटे से आदमी, हमें से ले जाएंगे हम ले लेंगे, नहीं ले जाने का नहीं ले लेंगे। हम तो सास होगा भाई आओ चलो, हम वहाँ से निकल गए, हम सीधे थाने में गए, हम अपनी तहरीर दे के आए कि हमारा जो पैसा है देखो जी ऐसे ऐसे हमारे विजेंद्र कश्यप जी हैं और एक आशीष काम्बोज हैं, और जो है हमारा पैसा मारे। अब वो क्या अपने आप साफ बचने के लिए ये कह रहे थे कि मेरा उसमें कोई मामला नहीं है, आशीष काम्बोज को पैसे दिए, आशीष काम्बोज की चिट्ठी है, उसी का नंबर है, सब कुछ सहन उसी के। अरे काम तो आप साथ कर रहे हैं ना, अब उससे बच रहे। तो फिर जब मैं आपसे बात कर रहा, एक बार भी मैंने वो जो रिकॉर्डिंग आप सुना है उसमें बताओ विजेंद्र जी ने कहा क्या मेरे पास पैसे नहीं है, वो पैसे क्यों दे रहे जब उनके पास पैसे नहीं है। मेरे पास 8 लाख रुपए तो दिए ना मुझे। एक ऑडियो वायरल हो रही है, उस ऑडियो में कह रहे हैं कि जो है कुछ पैसे आ गए और कुछ पैसे हम जल्दी करा देंगे। हाँ हाँ वही तो है, ये रिकॉर्डिंग लगभग महीने भर पहले की है। अच्छा 1 महीना पहले की, मतलब 1 महीना पहले आपकी बात हुई थी, जब उस टाइम पे कितने पैसे दिए थे उन्होंने? बिल्कुल 5 लाख एक बार दिए इन्होंने, जबकि एक आधा 10 लाख देंगे, फिर उन्होंने 3 लाख दिए, हमने फिर बोला 2 लाख और दे दो, आप फिर 10-20 दिन बाद दे देना। यानी कि आपके 18,70,000 रुपए थे, तो कितना पैसा आ चुका, अभी कितना बकाया है? 8 लाख रुपया है हमारा, 10,70,000 रुपये भी रह रहा है हमारा मूल में से। अच्छा उनको लेने के लिए आप गए थे, लेकिन फिर जब आप लेने के लिए गए तो फिर ये मामला कैसे बन गया? आपके ऊपर आरोप लगे, आप घर में घुसे, आपके साथ में और साथी थे, ये तमाम लोग, ये चीजें हुई, ये कैसे बन गया फिर मामला? मैं बता रहा हूँ, देखो हम वहाँ से निकले, थाने गए, सीधे हमने अपनी तहरीर दी कि हमारे पैसे हैं और देने से मना कर दिया, और हमारे साथ उन्होंने जो है हमें धमकाने का काम करा, सत्ता का दबाव दिखाने का। मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वो भारतीय जनता के पार्टी का आपके पास में इसका कोई रिकॉर्ड है कि आपने वहाँ पे जाके थाने में तहरीर दी उस घटनाक्रम होने के बाद में? तहरीर मैंने दी है, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिसीविंग मैंने ली थी। उसके बाद होता क्या है, अब एसओ साहब ने उन्हें फ़ोन करा हो या उनको जानकारी मिली हो, हम 12:40 पे वहाँ गए थे, वो 3:30 बजे गए हैं, फिर अपनी योजना बना करके। नहीं आपके पास में उसका रिकॉर्ड है क्या कि आपने 12:30 बजे जो है छुटमलपुर फतेहपुर थाने में जाके आपने रिपोर्ट दर्ज की थी इस घटना मेरे पास है, रिसीविंग है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो फिर वो थाने में गए, उसके बाद जा करके उन्होंने जो कहा कि मेरे पास बदमाश आए, गुंडे आए, हम रोज के उठने बैठने वाले, लोकल में रहने वाले, हम कहाँ से बदमाश गुंडे दिख रहे उन्हें। और माँ बहन मतलब माता और बहनों को मतलब नाम ले रहे हैं, मतलब ये शोभा मैं सोच भी नहीं सकता। अरे उनकी वो जो वो एक उन्होंने जो है अपने फेसबुक उस पे पेज पे उन्होंने जो है कुछ फोटो वायरल किए आपके, जिसमें आप और आपके अन्य साथी उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हाँ तो अब गए हैं तो नज़र तो आएंगे ना, लेकिन हम घर में नहीं गए, बाहर हमारी बात हुई है, और माता जी और हमारी बहन हमें वहाँ कोई दिखाई भी नहीं दी, और वीडियो पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाए, जो हम पर आरोप लगाए उन्हें साबित कर दें। वो लेकिन वो हम अपने सारे पैसे छोड़ देंगे, हम मरना कबूल करेंगे, हम जेल जाएंगे अगर वो साबित कर दें। ऐसे थोड़े ना लगा दोगे। अरे एक बात सुनो यार, 10,70,000 की रकम है, और हम में से चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है बहुत बड़ा टाटा बिरला हो, हमारे हक की कमाई का पैसा था, वो एक साल हमारा बेवकूफ़ बना दे, हमारा पैसा कैसे मार लेंगे। और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा सिर्फ कहना ये है कि भाई हमारे पैसे हैं,
हमारे पैसे आप दे दो, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। बोल चाल रखो, ठीक है, नहीं रखते मत रखो। लेकिन अगर ये सोचते हो कि मेरा पैसा मार लेंगे, आप महिला और बच्चों का नाम लेकर के इस तरह का आरोप लगा के मैं शांत बैठो, मेरा पैसा मार लोगे, मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ूंगा। सुनो, अगर रसूखदार आदमी के साथी होते हैं तो मेरे साथ मेरा उत्पीड़न हो रहा, तो इस दुनिया में, इस मतलब जिले में, पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी, सामाजिक और गैर सामाजिक, ऐसे बहुत लोग होंगे जो मेरा भी साथ देंगे। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सच का साथ देने वाला कोई ना हो। और सुनो, ये तो मैंने शुरुआत की, मेरे पीड़ित मैंने हिम्मत कर ली, बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों का काटा है। मेरे पास इतने फोन आए हुए हैं कि विजेंद्र कश्यप ने मेरा नुकसान किया, विजेंद्र कश्यप, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कॉल आई हुई है। वो सब लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और वो मिलेंगे भी, मैं उनको बुला के उनका भी स्टेटमेंट दूंगा आपको। मुझे तो पता भी नहीं था लोग उन्होंने काट रखी है अब से पहले, लेकिन वो लोग सब प्रभाव में कहीं ना कहीं आकर वो मतलब पिसते रहे और अपना बैठते रहे घर पे। लेकिन मेरा हक का पैसा है, मैं घर में बैठने वाला नहीं हूँ। इतना रईस ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ कि मैं अपने ईमानदारी कमाई अपना ले भाई तू खा ले। तो बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी के जो और लोग हैं, या आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी में हो, सभासद हो यहाँ से, उसके अलावा आपने भारतीय जनता पार्टी को जिले स्तर पे या आपने जो है प्रदेश स्तर पे अपने नेताओं को बताया, शीर्ष नेतृत्व की भाई इस तरह का मामला और ऐसे करके हमारे साथ में हुआ है? आज सर्किट हाउस में एक मीटिंग थी, कार्यक्रम था, वहाँ पार्टी जिम्मेदार लोग थे, जिला अध्यक्ष जी थे, महेंद्र सैनी भी थे और भी काफ़ी थे, MLC साहब थे, एक हमारे पाठक जी थे। मैं वहाँ भी गया, मैंने अपनी बात वहाँ भी रखी, मैंने उनको बोला। अब देखते हैं, देखो सोचने का विषय है, अब पार्टी क्या निर्णय लेती है, पार्टी क्या करते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर इस तरह के व्यक्ति को पार्टी ताकत देगी जो मतलब लोगों को काटने का काम करेगा, धोखा देने का काम करेगा, तो फिर कैसे चलेगा? ये तो आपके सामने साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य ना होते तो मेरे तो पैसे मैं मांगने लायक भी नहीं था। मुझे धमकी ऐसी थी कि तेरा इलाज कर दूंगा, थाने मुकदमे करवाऊंगा, और वही काम वो कर रहे। उनको ये नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो आज मतलब सुबह वायरल हुई है, वो रिकॉर्डिंग का उनको नहीं पता था मेरे पास है। वो तो अपने आप पाक साफ करते, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इसका है। तो अब ये क्या है? जब लेना देना नहीं है जिलाध्यक्ष जी, तो फिर पैसों की कैसी बात कर रहे हैं कि जो है इतने दे देंगे, इतनी की चीज़ें, वो फिर क्यों बात कर रहे हैं? क्या मतलब कि जो है जो दूसरा व्यक्ति है उसका फिर उससे क्या संबंध है? क्यों उसको वो कह रहे हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं, इस व्यक्ति का संबंध है, और फिर ऑडियो में जो बात कर रहे हैं वो पैसों की वो खुद बात कर रहे हैं? भाई ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ग्रुप है इनका प्रॉपर्टी लिंक का। इनके कुछ साथी हैं जो इनके साथ रहते हैं, ये लोगों के साथ ठगी करते हैं, प्रभाव से अपने करते हैं और बाद में सामने लाते हैं लड़कों को। अब ये घुमाने का काम कर देते हैं, मैं नहीं घूमा तो इतनी बात बढ़ गई। अब जान खतरा उन्हें नहीं है, जान खतरा मुझे है। वो तो आपको बता रहे आप गुंडे हो। अब भाई देखो, बताने को तो गुंडा कितना बड़ा बता दे कोई। अगर मेरे पैसे थे, मैं मांगने चला गया तो मैं गुंडा हो गया, और जो मांगने नहीं गया वो कुछ भी नहीं, वो शरीफ आदमी, वो अपना पीड़ित घर में रो रहा, घर में बैठा कोस रहा उनको। अगर मैंने हिम्मत कर दी बोलने की, अपना पैसा मांगने की, सामना करने की, तो मैं गुंडा बन गया। सीधी सी बात है। जो उन्होंने लिखा उसे साबित तो करो, जो तहरीर में दिया है। और मैं एसओ साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन से भी करना चाहूँगा, अगर स्क्रीनशॉट दे करके वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि घर पे स्क्रीनशॉट, कैमरे की रिकॉर्डिंग है में, मोबाइल के स्क्रीनशॉट नहीं है। और कैमरे में जब रिकॉर्डिंग है तो पूरी रिकॉर्डिंग को निकालें, उसको पूरी तथ्य के साथ देखें। हम गए नहीं थे, हमें बुलाया गया था, और उसके बाद इस तरह के सोचा समझी साजिश के तहत था। इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में बोल रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग कार्ड है जिसमें उनकी मतलब कि उनकी पत्नी के साथ में, बेटी के साथ में चीजें हुई है, आप उसकी मांग कर रहे हैं। अरे यार, जब आरोप लगा दिया तो उसको साबित तो करना पड़ेगा उन्हें। नहीं, वो फोटो तो दिखा रहे हैं ना वो बाहर के। उसमें यार, उसमें हमारी माता कहाँ, उसमें हमारी बहन कहाँ, बताओ आप। उसमें होना भी तो चाहिए ना। अब वो इस स्तर तक गिर सकते हैं तो मैं तो इस स्तर तक गिर नहीं सकता। मेरी तो वो माँ और बहन है। तो अगर मतलब कि आपकी बातचीत हुई फिर इस पूरे प्रकरण के बाद में, जिस तरह से मामला चल रहा है अभी किसी से? भाई मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। मेरा कहना सिर्फ एक है, देखो हमारे पैसे हैं, मेरे अकेले के भी नहीं है, और हमारे पैसे वो दे दें, वो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। लेकिन अगर जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, हम अपना हर दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, चाहे वो कानून का, चाहे पार्टी का, चाहे नेता का, चाहे सामाजिक व्यक्ति का, चाहे कहीं का भी। क्योंकि सीधी बात है, हमारा तो उन्होंने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने तो अपना जो तरफ खेलनी थी पैसा मारने की, वो चाल खेल ली। लेकिन वो उनके मन में गलतफहमी है कि हमारे पैसे मार लें। अगर जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के हक का पैसा है वो, मैं उसके लिए मतलब लड़ाई लड़ता रहा हूँ। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैं गोली मारूंगा, कुछ करूँगा। मेरा मतलब ये है कि अगर पार्टी के जिला अध्यक्ष जी इसको समाधान नहीं कराते तो मैं मंत्री जी के पास जाऊँगा, जसवंत जी के पास जाऊँगा, कुंवर ब्रजेश सिंह जी के पास जाऊँगा। यहाँ से चलने निकलता मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी जाऊँगा, पूरे पार्टी पैनल पर रखूँगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। समाज में रखूँगा, समाज इंसाफ दिलावे, लेकिन मेरे पैसे दें। अब कुछ लोग हम पे ये तो दबाव बना लेते हैं, नाम नहीं खोलूँगा,
कि यार तुम ऐसा कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया है, सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल की, ये तो कर रहे हैं। हम उन लोगों से ये कह रहे हैं यार एक बात सुन लो, हमारा सीधा सीधा हमारा उत्पीड़न हो रहा, आप हमारे हक की तो बात करो। अरे आप पैसे वे नहीं दे रहे तो आप लाख दे दो, भाई मेरे तो जायज बैठ रहे ना, आप हमारी मदद क्या कर रहे, पीड़ित को मतलब समझाने का काम कर रहे हैं आप मतलब दसूख की बात है, उनसे जाके कोई नहीं कह रहा भाई इनके जो बैठ रहे पैसे इनके देकर छुट्टी करो। भाई हम बात बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो 1 साल सब्र कर लिया, हर चीज़ में मतलब सब्र करते रहे, लेकिन अब भी सब्र कर रहे थे, लेकिन अगर वो इस चीज़ को ना कहते ना हम पैसा नहीं देने के, तो ये बात भी नहीं हो रही थी। हम तो और सब्र करते चले जाते कि हम तो फंसे हुए थे, हमें तो चौकीदार बना के बैठा लिया, हम तो बाबूजी 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 कर रहे, और क्या कर रहे। तो मतलब कि बात पैसों की है सिर्फ, या और भी कोई डिमांड है आपकी? अब और मेरी क्या डिमांड होगी, हाँ लेकिन एक चीज़ है, ये जिस तरह गलत आरोप इन्होंने लगाया है, पहले तो बात ये शोभा नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार और बड़े पद पर होने के नाते कि आप माँ बहन का इस्तेमाल करोगे, उनके नाम का इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर किया है उसकी वो मतलब या तो साबित करें या गलती माने, प्रूफ करें यानी कि प्रूफ करें या गलती माने। अगर प्रूफ नहीं कर पाते और गलती भी नहीं मानते फिर मैं मानहानि का दावा करूँगा उनके ऊपर। आप मतलब हम मतलब जितने भी साथी थे वहाँ पे, आप सभी के ऊपर ऐसे गलत आरोप लगा सकते हो, कैसे लगा दोगे आप? तो आप देख सकते हैं अंकुर सैनी मेरे साथ में थे, इनसे बातचीत की, इन्होंने तमाम तरीके से जो भी चीज़ें, जो पूरा घटनाक्रम हो उसके बारे में बताया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी माजरा क्या। फिलहाल अंकुर से हमने बातचीत की, लेकिन इस पूरे मामले से एक चीज़ कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष महोदय ने जो है फेसबुक पर पोस्ट डाली, उस पर उन्होंने लिखा कि ये लोग आए, और उसके बाद में ये जो रिकॉर्डिंग अभी अंकुर ने आपने सुनी वीडियो के अंदर जो सुनवाई, उससे चीज़ें स्पष्ट हो गई कि 27 तारीख की शाम को जिला अध्यक्ष ने खुद फ़ोन करा और उसके बाद में कहा कि सुबह ही आप 9 से 10 बजे के आसपास आ जाना। ये वो रिकॉर्डिंग, ये वो तथ्य पेश कर रही है कि जो है उन्होंने खुद बुलाया। लेकिन उसके बाद में एक सबसे बड़ा पेचीदा चीज़ें ये है कि जो वो फोटो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर वायरल की है, उसमें अंकुर का कहना है कि अगर जिस तरह से उन्होंने उन फोटो के माध्यम से आरोप लगाए, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने बुलाया इसलिए ये लोग वहाँ पर गए। लेकिन उसके बाद में जो फोटो वो यहाँ पर जो है शो कर रहे हैं, वो जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी का जो है कहा कि इनके साथ में घर में घुसकर इस तरह की चीज़ें की, वो अंकुर का कहना है कि वो वीडियो भी जो है उपलब्ध कराए, उसको पेश करे। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपनी स्तर से जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? इतना तो तय है कि सहारनपुर की जो है सियासत में फिलहाल अभी काफ़ी बड़ा भूचाल इस प्रकरण से आ चुका है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।